नमस्कार, मैं रुचिरा चंदेल, जनपद मेरठ। आज हम विज्ञान इनोवेशन क्लब में सीखेंगे कि किस तरह से आपके विद्यार्थी अपना आइडिया विकसित भारत बिल्डथॉन पर अपलोड कर सकते हैं। अब तक टीम बनाने की प्रक्रिया हम लोग सीख चुके हैं। मैंने सारी वीडियोस भेजी थी और अगर आपको टीम बनाने की प्रक्रिया भी नहीं आती है तो उन वीडियोस का लिंक भी मैंने इसके ही डिस्क्रिप्शन में सेव किया है। आज हम टीम बनाने के बाद उसका आइडिया सबमिशन किस तरह करते हैं, आइडिया का परफॉर्मा या प्रारूप क्या होना चाहिए और पोस्ट सर्वे किस तरह से फिल किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो अब ये जो स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, ये स्क्रीन वही स्क्रीन है जिससे अभी तक हमारी जो टीम थी उन्होंने अपने पूरे वीडियोस को देखा था। दोबारा उसी टीम लॉगिन से स्टूडेंट्स जाएंगे और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो कि शिक्षिकाओं द्वारा अपने टीम को दिया गया था उससे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत अब आप जैसे हमारे विद्यालय की एक ही टीम है जिसका ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हैं इस टीम के 2 मेंबर हैं। दोनों ही मेंबर ने अपना अपना लेसन प्रोग्रेस कंप्लीट कर रखा है। अब सेकंड स्टेप जो हम आज कर रहे हैं वो आइडिया सबमिशन। तो हम इससे आगे के लिए किसी भी एक टीम मेंबर के लॉगिन से एंटर कर सकते हैं। हमने लॉगिन से एंटर किया और लैंग्वेज चेंज कर ली। यहाँ पर हम या तो कोर्स कर सकते हैं या आइडिया सबमिशन कर सकते हैं। तो जिन विद्यार्थियों का कोर्स पूरा नहीं हुआ होगा वो यहाँ से अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आइडिया सबमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करके ये 4 जो मेन थीम है इस पूरे विकसित भारत बिल्डथॉन की वो आपके सामने दिखती हैं। इन किसी एक थीम में से आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे। मेन थीम के अलावा कुछ सब थीम भी हैं। उनमें से भी आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो नवाचार है, वो जिस भी थीम के अंतर्गत आता है उस थीम को आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर हमने जिस भी लैंग्वेज में अपना पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रोटोटाइप तैयार किया है वो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हुए हम अपने आइडिया का शीर्षक लिखेंगे। जैसे हमारा आइडिया है ड्राउजी शील्ड, तो हम उस शीर्षक को बहुत छोटे में स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट है समस्या का विवरण। अब ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि जब भी आप अपने आइडिया सबमिशन का कार्य करें तो इन प्रश्नों के उत्तर किसी वर्ड की फाइल में या कहीं पर टाइप करके रखें जिससे आप बहुत इजीली कॉपी पेस्ट करते हुए पूरी प्रक्रिया को कर दें। जैसे आप मेरे में देखेंगे तो मैंने सारे ही क्वेश्चन के आंसर एक वर्ड की फाइल में लिख रखे हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर को मैं उसी वर्ड की फाइल में से कॉपी करके पेस्ट कर रही हूँ। तो पहला था हमारा समस्या का विवरण, दूसरा प्रश्न है हमारा समस्या का कारण, कारण क्या है। नेक्स्ट है हमारा समस्या का असर, यानी कि उस समस्या का क्या प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है। तो उस प्रभाव को हम इस पॉइंट में स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यह समस्या हमें कहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि वो समस्या स्कूल से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है या उसके आसपास की जगह से रिलेटेड है। तो वो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यह समस्या किन लोगों पर ज्यादा इफेक्ट डालती है, यानी उसके प्रभावित लोगों के बारे में यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर जेंट्री, किस पर्टिकुलर समुदाय को हम इसमें टारगेट कर रहे हैं जिनके लिए हम ये सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आप नीचे देखेंगे ड्राफ्ट के रूप में सेव करें ऑप्शन आ रहा है। तो आप जब भी काम करें ड्राफ्ट के रूप में अपने आइडिया को सेव करते रहें। इससे जो आपकी प्रगति है, जो भी आपने वर्क किया है वो मिस नहीं होगा। आप जब भी काम करना चाहेंगे आगे का काम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने पर
यहाँ पर जब हम दोबारा अपना काम शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी आप एक बात ध्यान करिएगा कि क्या होता है कि जब हमने ड्राफ्ट के रूप में सेव किया था तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था हमारा आइडिया संपादित करें। तो इस ऑप्शन पर थोड़ा सा आप ध्यान करिएगा, क्योंकि अगर आपने ड्राफ्ट के रूप में सेव करी है किसी भी चीज को तो वो दोबारा जब आपको करना है तब आपको आइडिया संपादित करें ऑप्शन पर जाकर के तब आप अपना आगे का कार्य कर सकते हैं। तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइडिया में अब टाइपिंग क्यों नहीं हो रही है। उसकी वजह यही है कि हम आइडिया संपादित वाले ऑप्शन पर क्लिक करना भूल जाते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर सबसे ऊपर आ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कितने लोगों से हमने इस सर्वे के लिए संपर्क किया। तो जितने भी आपने व्यक्तियों से सर्वे के लिए संपर्क किया हो उनको आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। फिर हमने जो अपना प्रोटोटाइप बनाया उसमें हमने कहाँ किस लेवल तक फीडबैक लिया, आइडिया का फीडबैक लिया या समस्या का फीडबैक लिया, वो हम लिखेंगे। और उस फीडबैक से हमने क्या बदलाव किए वो हम यहाँ पर टाइप करके पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पर हम जाएंगे। अब इस पेज पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें अपलोड करनी है अपनी फाइल और अपना वीडियो का लिंक। ये देखिए ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है, फाइल अपलोड करें। तो जैसे ही फाइल अपलोड करें क्लिक पर हम क्लिक करते हैं तो वो फाइल हमसे मांगता है और हम फाइल को यहाँ से PDF फॉर्म में अपलोड कर देते हैं। दूसरा है जो यहाँ पर पूछ रहा है वह YouTube का लिंक है। लिंक कैसे बनाया जाता है इसकी पूरी प्रक्रिया को भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में भेजा है, वहां से आप उस प्रक्रिया को भी सीख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, जो वीडियो हमारी बनी है उसके लिंक को एम्बेड किया और लिंक एम्बेड करने के बाद उसे यहाँ पर अपलोड ऑप्शन पर क्लिक किया। अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा जो वीडियो है वो साइट पर, वीडियो का लिंक साइट पर अपलोड हो जाता है। कुछ और प्रश्न नीचे हैं उन्हें हम क्लिक करेंगे और हमारा आइडिया सबमिट हो गया। तो ये पेज हमारा आएगा आइडिया सबमिशन के बाद, और उसके बाद आएगा पोस्ट सर्वे। ये पोस्ट सर्वे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो सिर्फ ये जानने के लिए है कि विद्यार्थी ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या गेन किया, किन स्टेप्स में उसे समस्या आई और क्या स्टेप्स उसे अच्छे लगे, उसने एंजॉय किया। अब जब ये पोस्ट सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि पोस्ट सर्वे जिस छात्रा या जिस विद्यार्थी के लॉगिन से हमने पूरे आइडिया को सबमिट किया था उसी का ही पोस्ट सर्वे कंप्लीट होगा। टीम के बाकी मेंबर का पोस्ट सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। इसको दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा से छात्रा के लॉगिन से बाहर निकलकर टीम लॉगिन पर पहुंच के दिखाऊंगी। ये हम दोबारा से टीम लॉगिन पर गए जिस टीम का आइडिया हम सबमिट कर रहे थे, और टीम लॉगिन पर एंटर करने के बाद ये वाला पेज जो ओपन हो रहा है, इस पेज में आप देख सकते हैं कि जिस छात्रा का हमने वर्क करना शुरू किया था उस छात्रा का आइडिया सबमिशन हो गया है और टीम की दूसरी छात्रा उसका भी आइडिया सबमिशन ऑटोमेटिकली हो गया। मतलब कि आइडिया सबमिशन किसी एक छात्रा के लॉगिन से करने के बाद आइडिया सबमिशन सभी छात्राओं का उस टीम की पूरा हो जाता है, लेकिन पोस्ट सर्वे प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि पोस्ट सर्वे जरूर ही हर एक विद्यार्थी अलग अलग कर ले। तो जैसे ही हमारा पोस्ट सर्वे पूरा होगा हमारा अब टीम का आइडिया सबमिशन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू सो मच, और आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसीजर कि किस प्रकार से हमें आइडिया अपलोड करना है समझ में आ गया होगा।
अगर आपको कोर्स कंप्लीट करने का या यूट्यूब लिंक बनाने का किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो उसके लिए दोनों ही लिंक किस तरह से उस प्रोसीजर को किया जाता है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, तो वहाँ से आप उन स्टेप्स को क्लियर कर सकते हैं।